आप कहाँ से आए हो दोस्त? यूपी सहारनपुर। तो यहाँ पे आप भी यही चाह रहे हैं कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं अभी यूपी पुलिस जो 60,244 भर्ती हुई है, इसमें फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ और मुझे पहली भर्ती मिली थी अपने जीवन की और यही आखिरी होगी, आगे मेरी एज नहीं है। उम्र में छूट देना होगा, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सर मेरा नाम सिब्बू लक्ष्मी है। और आपका? मेरा नाम गुनीत है। आप लोग भी जंतर मंतर पे आए हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं आयु में छूट मिले? बिल्कुल सर, हम लोग को आयु और अटेम्प्ट में दोनों में छूट मिले सर। यूपीएससी के साथ साथ में सिविल पीसीएस में भी सर और भी एग्जाम में मिले हम लोग को छूट सर। आप कहाँ से आए हो? जी मैं हिमाचल से आई हूँ। और ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन को लेकर इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसको प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, और उसके लिए जो 10% आपने रिजर्वेशन 2019 में दिया था और 2020 में आपने लगभग पास भी कर दिया था एज रिलैक्सेशन, डीओपीटी टेबल पे आके वापस जाना, ये हम गरीब सवर्णों के लिए दुर्भाग्य है। आओ ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, न्याय तुमको देना होगा। सामने आए और इस ईडब्ल्यूएस के मामले पे संसद में, विधानसभा में, विभिन्न राज्यों में इस चीज को बोलें। हम लोकतंत्र की बात करते हैं और एक जनगणना करा रहे हैं, देख रहे हैं तो गरीब हर वर्ग में है। आज के डेट में जो एसटी एससी ओबीसी समाज से आते हैं वो अच्छी फैसिलिटी एंजॉय करते हैं। आप झारखंड के मुख्यमंत्री जी को ही ले लीजिए, आदिवासियों के नाम पर मुख्यमंत्री बने और आज आदिवासियों की क्या हालत है और मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है। आर्टिकल 14 के तहत कि समानता का अधिकार लागू होना चाहिए, तो आपने आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वर्ग को कमजोर माना है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जब सरकार ने खुद माना है, स्वीकार किया है कि ये वर्ग है आर्थिक रूप से कमजोर, तो भाई आपने जो आरक्षण दिया 10%, चलो उसका तो स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे आपने अधूरा दिया है। आरक्षण दिया तो जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू करो, तो आप क्रीमी लेयर लागू क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे जब बच्चे तैयारी करते हैं उनकी उम्र निकल जाती है, 6 साल बाद 7 साल बाद एक बार भर्ती आती है, जनरल का बच्चा नहीं देख सकता भर्ती। इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध है हमको 5 साल का और अटेम्प्ट में मिलना चाहिए। जो पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो उसको जो है आवेदन शुल्क में भी छूट देना चाहिए और जैसे जो है बाकी वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है उम्र में और अटेम्प्ट में, उसी प्रकार से जो है आर्थिक रूप से जो भी आरक्षण मिला है उसमें भी जो है छूट मिलना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और इस वक्त अभी हमारे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये जगह की हम बात करें तो ये दिल्ली का जंतर मंतर है। ये जगह प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे निर्धारित की गई है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है यहाँ पे पीसफुल तरीके से सभी लोग करते हैं। आप देखेंगे हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, इन सभी के हाथ में इस तरीके के छोटे छोटे पोस्टर हैं। हर आरक्षित वर्ग की बजाय ईडब्ल्यूएस वर्ग को उम्र में छूट दो, यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष आयु सीमा और अटेम्प्ट में छूट दो। आप देखेंगे लगभग सभी के हाथों में इस तरीके के पोस्टर हैं। पीछे भी एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है गरीब सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को भी न्याय दो। 4 मई 2025 विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। जो लोग यहाँ पे हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग एसएससी में देना होगा, यूपी पीसीएस देना होगा, बिहार पीसीएस देना होगा, उम्र में छूट देना होगा। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उनकी लगातार यही मांग है कि हमें न्याय आपको देना होगा, उम्र में छूट देनी होगी। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अभी हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे और कुछ छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे तो इस तरीके के जो पोस्टर इनके हाथ में हैं, यहाँ पे छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं। यहाँ पे आप अगर एक ये वाला पोस्टर देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है देना है तो पूरा दो, नहीं तो 10% ईडब्ल्यूएस के अधूरे आरक्षण के लॉलीपॉप को खत्म करो। इस तरीके के जो पोस्टर हैं इनके हाथ में है। कुछ छात्र भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लॉलीपॉप नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ईडब्ल्यूएस
न्याय दो, न्याय दो। आप क्या चाहते हैं? ईडब्ल्यूएस को कौन सा न्याय नहीं मिला है जो आप लोग मांग रहे हैं यहाँ पे? ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है जो कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जहां सरकार एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का बात कर रही है, वहीं ईडब्ल्यूएस को देख करके ऐसा लगता है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना तो दूर की बात है, जाति आधारित व्यवस्था जो है ये इतनी चरम सीमा पर है कि कहा नहीं जा सकता। सरकार को इस पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए और ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन को लेकर इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसको प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं और तेजी से पीछे से आवाज आ रही है कि न्याय तुमको देना होगा और हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ऐसे यहाँ पे नारे लगा रहे हैं लगातार। और मैं यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूंगा कि वो लोग कहाँ से आए हैं और राजस्थान में लागू तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं, ये भी इन्होंने यहाँ पे पोस्टर लिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस वर्ग यूपीएससी में उम्र छूट व अटेम्प्ट छूट दो। थोड़ा सा इधर चलते हैं, पीछे भी कुछ छात्र बैठे हैं। कहाँ से आए हो दोस्त? मैं भाई दिल्ली से आया हूँ। आप भी यही चाह रहे हैं कि पुलिस एसआई भर्ती वालों को उम्र छूट दो ईडब्ल्यूएस वर्ग? बिल्कुल भाई, पूरा मिलना चाहिए हमको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी उम्र निकल जाती है। 6 साल बाद 7 साल बाद एक बार भर्ती आती है, जनरल का बच्चा नहीं देख सकता भर्ती। इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध है हमको 5 साल का और अटेम्प्ट में मिलना चाहिए। आप कहाँ से आए हो दोस्त? यूपी सहारनपुर। यहाँ पे आप भी यही चाह रहे हैं कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं अभी यूपी पुलिस जो 60,244 भर्ती हुई है इसमें फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ और मुझे पहली भर्ती मिली थी अपने जीवन की और यही आखिरी होगी। आगे मेरी एज नहीं है। क्या मैं आपको कहीं से भी बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा हूँ कि मुझे चांस नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें 5 साल की छूट जरूर मिलनी चाहिए। आप भी यही चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी छूट मिलनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ईडब्ल्यूएस का मतलब कि आर्थिक रूप से वो पिछड़ा है। आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसको जो है आवेदन शुल्क में भी छूट देना चाहिए और जैसे जो है बाकी वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है उम्र में और अटेम्प्ट में, उसी प्रकार से जो है आर्थिक रूप से जो भी आरक्षण मिला है उसमें भी जो है छूट मिलना चाहिए, एज में भी और अटेम्प्ट में भी। ये सबकी डिमांड है कि जो आप अगर दे रहे हैं आरक्षण तो उसको पूरी तरीके से दें ताकि जो भी ईडब्ल्यूएस में आ रहा है उसको उसका भरपूर लाभ मिल सके। तो ये लॉलीपॉप की तरह हो गया ना कि आरक्षण तो दिए हैं लेकिन बाकी किसी चीज में छूट नहीं है। आप इवेंट देख लीजिए, फॉर्म फिलअप में भी छूट नहीं है। वो जनरल कैटेगरी की तरह ही अपना फीस जमा करते हैं, तो आर्थिक रूप से फिर पिछड़ा कैसे हुए? आप यहाँ पे देखेंगे राघव जी भी हैं, ये हमेशा छात्रों की आवाज उठाते हैं और बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। राघव जी, आज आप जंतर मंतर पे हैं और यहाँ से तो आपको पुराना आता है, बहुत आंदोलनों में आप एक्टिव रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं ये वाला पूरा प्रकरण? देखिए ये ऑलरेडी है ना, ये किसी भी मूवमेंट का कब्रिस्तान है जंतर मंतर। इससे कुछ होने ना है, संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है इसका। क्योंकि आप जब 1950 में संविधान लागू किए थे उस समय SC ST को आपने आरक्षण दिया तो ऑलरेडी 52 में इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन आप बैक डेट से 50 से लिए। उसी तरह OBC को आपने आरक्षण दिया, बीपी मंडल कमीशन लागू किए, उसमें भी आपने 93 में दिए, 92 में इंदिरा गांधी बाद आया, बावजूद 1995 में इम्प्लीमेंट किए। उससे पहले 1 अगस्त 1997 से हर एग्जाम में आपने एज अटेम्प्ट में छूट दिया। उसी तरह 2019 में आपने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया 10%। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया होगा कि ऑलरेडी जो ईडब्ल्यूएस है वो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, तब आपने दिया, यानी कि आपने रामनंदन कमेटी की सिफारिश को लागू किया। ठीक है, आपने लागू कर दिया, बट ऑलरेडी ना एज में छूट दिए ना अटेम्प्ट में छूट दिए। बेहतर यही है कि या तो आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण विड्रॉ कर लीजिए, मत दीजिए आरक्षण, नहीं तो सबको आरक्षण दीजिए। और जैसे आपके 8 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आंध्रा, तेलंगाना, उसके बाद जाकर के उत्तराखंड में प्रोसेस में है और उसके बाद जाकर के आपने लद्दाख में भी दिए हैं। इन सब स्टेट में, तेलंगाना में भी दे दिए, सब स्टेट में आंध्र में दे दिए हैं। तो जब 8 स्टेट में आप दे दिए, हम लोग जब बिहार में ऑलरेडी 8 MP के लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करा के स्टेट गवर्नमेंट बिहार यहाँ पे भवन में भेजे थे, बिहार भवन से बिहार सचिवालय, वहाँ पे ऑलरेडी आपने कहा कि ऑलरेडी हम आरक्षण अभी ईडब्ल्यूएस को नहीं देंगे जब तक सेंट्रल लागू नहीं करेगी। इसका मतलब है कि बिहार गवर्नमेंट नहीं चाहती, और बिहार गवर्नमेंट कौन, यानी कि नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए गवर्नमेंट है, पूरा बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें इन्वॉल्व।
अब एक सवाल यहाँ पे और एक है, एमपी गवर्नमेंट में इसी तरह हुआ। एमपी जो हाई कोर्ट है उन्होंने ईडब्ल्यूएस को कहा कि यूपीएससी का गेट पोर्टल खोल करके उनको फिर से एज अटेम्प्ट दिया जाए। बट आपने क्या किया, सेंट्रल डीओपीटी मिनिस्ट्री ने अपना वकील खड़ा करके एमपी हाई कोर्ट में इस चीज को निरस्त करवा दिया कि हमें अभी ईडब्ल्यूएस में आरक्षण नहीं देना। इसका मतलब है कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ऑलरेडी जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है उसको उसके साथ पूर्णतः न्याय किया जाए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यदि आप आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, नो डाउट आप विथड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यकीन ना होगा, आप यूपी का देख लीजिए, बिहार यूपी का देख लीजिए, रिजल्ट जब आता है ईडब्ल्यूएस का प्रीलिम्स का कट ऑफ जनरल से ओबीसी से 3 क्वेश्चन 4% ज्यादा होता है। आखिर ऐसा क्या है इसमें? इसका मतलब है कि आपने उस 10% को नॉर्मलाइज करके बढ़ा दिया। आप 10% को देख लिए कि इसको 10% में रखना है और उसी में आपका कट ऑफ बढ़ा देते हैं। ये तो गलत चीज है। जब आप आरक्षण देते हैं तो आप पूरा लागू कीजिए। और सच्चाई तो ये है कि भारतवर्ष में आरक्षण पॉलिसी ही गलत है, इसलिए गलत है। एक तरफ आप कहते हैं कि SC ST को आरक्षण दिए, ओबीसी को आरक्षण दिए, ईडब्ल्यूएस जनरल में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिए। अब आप यहाँ ये देखिए कि जब आपने आरक्षण दिया, SC ST को आरक्षण दिया, तो जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया कि SC ST में भी क्रीमी लागू करो, तो आप क्रीमी लागू क्यों नहीं किए? पहली बात। अब आप देखिए, कभी जारवा स्टैनली जो इंडिया में कम से कम मतलब 400 450 के आसपास SC ST मतलब पॉपुलेशन या उसका मतलब कैटेगराइजेशन है, उसमें केवल मीना ही सेलेक्ट हो रहा है। यानी कि एक तरह से इनजस्टिस पे SC ST अपने SC ST के कमिटी सर कर रहे हैं कि मीना के अलावा कोई ST आ ही नहीं रहा सिस्टम में, यानी कि आपने गलती वहां कर दी है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे ओबीसी जाति में, उसमें यादव और कुर्मी के अलावा कोई तो एंट्री ले ही नहीं रहा, जो कि अब उसमें 450 जातियां हैं। SC में 2 ही जातियां, पासवान और ये चमार, बाकी तो कोई एंट्री ले ही नहीं रहा है SC में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब पैमाना है उसको आप लागू कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहते हैं तभी आरक्षण सही होगा। जब तक एक IAS और जुडिशियल सिस्टम के बच्चे एक गांव के प्राथमिक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे जिसमें कि गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, समानता इक्वलिटी नहीं आएगी एजुकेशन में, तब तक कोई न्याय नहीं होना है। बेहतर यही है कि आप आय और एज और अटेम्प्ट ईडब्ल्यूएस को दे दीजिए, नहीं तो आप सबको लीजिए। और इसका सोल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है इसका। आप क्या कीजिए, SC ST में लेके आ जाइए क्रीमी लेयर, ठीक। उससे क्या होगा? दूसरे के साथ न्याय होगा, उसी जाति में दूसरे के साथ न्याय होगा, उसी चचेरे भाई के उसी घर में, एक ही परिवार में अगर 5 भाई नौकरी कर रहे हैं, 5 में 3 भाई नौकरी कर रहे हैं, तो 2 के बच्चे का आरक्षण SC ST के लोग खुद अपने भाई को दिया कर रहे हैं आरक्षण, क्योंकि वो कभी बढ़ नहीं पाएगा। मेरे गांव में जो ऑलरेडी 5 पीढ़ी से मतलब डोम है, चमार है, दुसाध है, भंगी है, जितने भी हैं, ठीक है, हर प्रकार की जातियां हैं, उन जातियों में आज तक जो वहां तक 5 पीढ़ी से वही है। जिसके घर में नौकरी नहीं मिला वो आज भी वही है। इसका मतलब है कि जिसके घर में नौकरी मिल गया उसी के बच्चे बार-बार आरक्षण ले रहे हैं, तो वहां भी एक फॉल्ट है। तो जो एक बार आरक्षण उसको या तो हटा दीजिए उससे, या फिर क्रीमिलेयर लेके आइए और क्रीमिलेयर जो 8 लाख रखे हैं ना उसको घटा के 2 लाख कीजिए। पहला सॉल्यूशन ये है, पहला कंडीशन। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप SC ST में भी क्रीमिलेयर लाइए, OBC में भी क्रीमिलेयर लाए हैं, उसको घटा के 2 लाख कर दीजिए, ठीक है। और तीसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि इंडिया के जिस स्टेट में जिस जाति से, जिस कौम से, जिस कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य के प्रतिनिधि यानी कि राज्यपाल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर, जनरल, जितने भी लोग हैं जो सिस्टम में आ रहे हैं उसके उस जात को आरक्षण से बाहर करके उसको सामान्य वर्ग में रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये राघव जी थे, हमेशा छात्रों के लिए ये आवाज उठाते हैं, चाहे मुखर्जी नगर हो या फिर कोई सी भी जगह हो। यहाँ पे आनंद मिश्रा जी हैं, ये मुखर्जी नगर में काफी मुखरता से छात्रों की आवाज उठाते हैं। इधर भी जो दोस्त बैठे हुए हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं तैयारी करते थे, सबको उम्र में छूट देंगे। आनंद मिश्रा जी मुखर्जी नगर से जंतर मंतर पे देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। कौन सी छूट मांग रहे हैं? छूट नहीं तो वोट नहीं। मोदी वोदी होश में आओ, ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, ईडब्ल्यूएस को न्याय दो। न्याय तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। छूट नहीं तो वोट नहीं, छूट नहीं तो वोट नहीं।
एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना होगा। हम मिश्रा जी, हमारा ये कौन कौन से हक एग्जाम मांगते के लिए मांग रहे हैं आप? यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, सभी एग्जाम? जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस हम गरीब सवर्ण छात्र 8 राज्यों में ये दिया जा चुका है। सिर्फ एक राज्य में आंशिक रूप से, लगभग सारे राज्यों में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, आरक्षण में न्याय की व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जो 10% आपने रिजर्वेशन 2019 में दिया था और 2020 में आपने लगभग पास भी कर दिया था एज रिलैक्सेशन, डीओपीटी टेबल पे आके वापस जाना, ये हम गरीब सवर्णों के लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल हुआ पास, एज रिलैक्सेशन का वापस गया है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे सभी आरक्षित वर्ग को आपने मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको सबल बनाने के लिए, संसाधन से युक्त बनाने के लिए, उनके घर परिवार समाज को न्याय देने के लिए, जैसे आपने एक व्यवस्था बनाई रिजर्व कैटेगरी में डालने की, आपने गरीब सवर्णों को डाला, ओबीसी वर्ग को भी डाला, एससी को डाला, एससी सबको आपने मुख्य धारा में लाया, वो हर व्यक्ति उससे लाभान्वित है। उसके बाद जैसे आपने 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए आप लाए, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन, उम्र में छूट न दिया, इस तरीके से ये आधा अधूरा हमको मिला। हम यह 10% का आधा अधूरा रिजर्वेशन की हम पूरी तरीके से हम खंडन करते हैं। और चूंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उन किन शक्तियों के दबाव में आप हैं, क्या गरीब सवर्ण वोट बैंक नहीं है? हम बीजेपी को वोट दें या न दें, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको कोट करिएगा कि हम बीजेपी को वोट दें या न दें, लेकिन मैं जबकि वोट सब लगभग बीजेपी को ही सवर्ण समाज से देता है, ऐसा जो समाज की तरफ से भी बनाया गया है। तो अगर ये मान के चलते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े चुनाव में, हर केंद्र के चुनाव में अगर सवर्ण आपको वोट कर रहा है, गरीब सवर्ण आपके साथ कर रहा है, तो आगे भी चुनाव होंगे, सत्ताएं आगे भी आएंगे जाएंगी, राज्यों की भी सत्ताएं आएंगी जाएंगी, स्थानीय निकायों की भी सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा गरीब सवर्ण भी एक बड़ा वोटर है और वो भी आज नहीं कल सड़क पर निकलेगा। तो अगर उसको 10% रिजर्वेशन आप दिए हैं तो एज में छूट उसको दीजिए। एसएससी के लड़के पीड़ित हैं, यूपीएसआई के बच्चे पीड़ित हैं, यूपीएससी के बच्चे पीड़ित हैं, और 8 राज्यों में जो मिला है उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा 5 वर्ष का दिया गया, गुजरात में बीजेपी के द्वारा दिया गया, महाराष्ट्र में दिया गया, तेलंगाना में दिया गया, जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष का दिया गया, माननीय जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में दिया। तो कुछ तो बौद्धिक लोग ही बैठे होंगे ना, चर्चाएं हुई होंगी ना, कमेटियां बनी होंगी ना, शिष्टमंडल अपना निर्णय दिया होगा ना, एक सर्वे हुआ होगा ना, तो वही व्यवस्था फिर से करनी है। जब 8 राज्यों के बौद्धिक लोग जुड़ के एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं, तो केंद्र और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा बड़ा राज्य क्यों अछूता है? यहाँ पे लगभग कहाँ के स्टूडेंट आए? हमारे बहुत सारे भाई, अभी आप थोड़ा देर भी आए हैं और चूंकि समय बहुत कम हम लोगों को मिला था, अभी हमारी बड़ी तादाद थी, लेकिन अमरावती से बच्चे, तमिलनाडु से बच्चे हमारे मित्र आए हैं, तमिलनाडु से आए, हैदराबाद से आए, जयपुर से बच्चे आए हैं, मुखर्जी नगर ओयारन से, मैं खुद कुछ सहारनपुर से आए जी, सहारनपुर से भी आए, सहारनपुर से, हर जगह से, मैं कह रहा हूँ हर जगह से लोग आए हैं, और भी बहुत सारे लोग कुछ निजी कारणों से भी नहीं आ पाए। लेकिन ये लड़ाई हम 4 के रूप में शुरू किए थे, 4 से 24 और 24 से 200 लोग पहुंचे हैं। आगे फिर ये लड़ाई जन जन तक पहुंचाएंगे। ईडब्ल्यूएस सिर्फ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन नहीं रहेगा, हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, अपने परिवार समाज, अपने वर्ग के जो वंचित लोग हैं उनके बीच में लेके जाएंगे। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि सारे वर्गों के बुद्धिजीवी इसके साथ हैं, किसी की कटौती नहीं है इसमें। जो अगर संसाधन जिसके पास नहीं है, जिस गरीब सवर्ण के पास संसाधन नहीं है, जिस गरीब सवर्ण के पास आर्थिक तंत्र उसके पास नहीं, जिनके पास वाकई में शाम के भोजन करने के लिए नहीं है, उनको भी पढ़ने का हक है, उनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने का हक है। एक चीज। दूसरी चीज कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आर्थिक व्यवस्था के आधार पर आप डालें हैं, तो आर्थिक में आता है कि जैसे वो धन बल से कमजोर है, तो उनको फॉर्म भरने में, उनको परीक्षाओं में सहूलियत दी जाए। उनका जैसे अगर 1000 का फॉर्म आ रहा है जनरल का, तो उसी के बराबर न रखा जाए। अगर अन्य कैटेगरी को फॉर्म 700 रुपया का रखा गया है, तो इनके भी फॉर्म में कटौती रखी जाए, क्योंकि ये पैसे से कमजोर है। सरकार ने पूरे सोच समझ के अगर इसको दिया है तो एज रिलैक्सेशन दे दे। आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे आप लोग भी हैं, और आप देख रहे हैं कि जैसे सभी कैटेगरी के लाभान्वित हैं,
तो 10% दिए हैं। जो आपको बेहतर लगे, सारे राज्य 5 वर्ष दिए हैं, आप भी दे दीजिए, मुद्दा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आनंद मिश्रा जी थे, हमेशा छात्रों के साथ में आगे खड़े रहते हैं। इधर मनोज कुमार सर भी हैं। सर, आज आप खुद यहाँ पे आए हुए हैं, क्या ये पूरा मामला है? आप मतलब क्लास भी लेते हैं स्टूडेंट की और आंदोलनों में भी लगातार शामिल होते हैं। देखिए, चूंकि छात्रों से संबंधित है, हम भी छात्र रहे हैं और उसी लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक समाज की लड़ाई है और मैं चाहता हूँ कि समरसता का एक भाव हमारे समाज में जाए और सभी के साथ सरकार समान व्यवहार करे, और उसी समान व्यवहार में जो कि हमारा संविधान भी कहता है आर्टिकल 14 के तहत कि समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। तो आपने आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वर्ग को कमजोर माना है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जब सरकार ने खुद माना है, स्वीकार किया है कि ये वर्ग है आर्थिक रूप से कमजोर, तो भाई आपने जो आरक्षण दिया 10%, चलो उसका तो स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे आपने अधूरा दिया है। यहाँ पे जो मांग हो रही है कि सर जैसे आपने सब में पूरा दिया है, पूर्ण तरीके से लागू किया है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस को भी पूरे तरीके से दे दीजिए, ईडब्ल्यूएस को भी उम्र छूट दे दीजिए और अटेम्प्ट छूट दे दीजिए। बस यही सिंपल सी डिमांड है। जो अधूरा आरक्षण आपने दिया उसे पूरा कर दीजिए। वैसे भी 6 साल नुकसान हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब तो कर दो। क्या सामान्य वर्ग के लोग इस देश के निवासी नहीं हैं? क्या उनका सरकार में या जीडीपी दर में योगदान नहीं है ना? यहीं के नागरिक है। रही बात है गरीबी की, तो हर वर्ग में गरीब है। यहीं बहुत दूर मत जाइए, यहीं दिल्ली राजधानी में सर्वे करा लीजिए, रोड पे ब्राह्मण छत्री रिक्शा चलाते हुए आपको दिख जाएंगे, भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। ये कोई पैमाना नहीं है कि सवर्ण में घर में पैदा हुआ है तो उसने पाप किया है। गरीब है, आपने स्वीकार किया है, तो उसे पूरी तरह से आरक्षण दीजिए, कंप्लीट तरीके से दीजिए। यही हम लोगों की मांग है और ये मांग शीघ्र पूरा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 6 साल आपने हमारा व्यर्थ कर दिया है, हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ किया है और लगातार जो है कर रहे हैं। अब इसे स्टॉप कर देना चाहिए, यही गुजारिश। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रताप। कहाँ से हैं राजेंद्र? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आप स्पेशली इसी के लिए आए कि यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष आयु सीमा और अटेम्प्ट में छूट दो? जी बिल्कुल। आपने कितने अटेम्प्ट दिए लगभग? जी दिए, मैंने अटेम्प्ट दिए, मेरे कुछ अटेम्प्ट बचे भी हैं। लेकिन भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो जो जाति आते हैं, क्योंकि जाति आजकल जातीय जनगणना की भी बात हो रही है, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ आते हैं। तो इसमें क्या है कि भैया इसमें सभी लोग मतलब इसमें इस जाति में गरीब हैं। आप देखेंगे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, वहाँ पे देखेंगे भैया हमारी जाति में भैया बहुत गरीब हैं भैया। ब्राह्मण भी गरीब हैं, भूमिहार भी गरीब हैं, कायस्थ भी गरीब हैं, राजपूत भी गरीब हैं। ठीक है, तो अगर उन लोगों के साथ सोशल जस्टिस नहीं हो तो दुख की बात है ना। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से करके पाई पाई जोड़ करके हम शहर में आकर के रहते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर मेरा ये कहना है कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमें भी उनके जैसा छूट मिलना चाहिए जो हमारे भाई ओबीसी वालों को मिलता है, एसटी को मिलता है सर। तो मेरा ये कहना है कि मानवता के नाते और हम लोग भारतीय हैं तो उस नाते हम लोग को भी छूट मिलना चाहिए सर। देखिए, एक तो मैं गवर्नमेंट जॉब की खुद तैयारी करता हूँ और यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप जानते हैं कि 1 साल आप एग्जाम देते हैं और 1 साल एग्जाम की प्रक्रिया में रहते हैं। मतलब आप तैयारी के बाद अगर अटेम्प्ट अगर वो दे रहे हैं तो पूरा का पूरा वर्ष वो अटेम्प्ट जाएगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, आपका मेंस क्लियर हुआ तो इंटरव्यू होगा। अब पूरे साल एक एग्जामिनेशन प्रोसेस में रहते हैं। तो ये जो कोविड के चलते और बाकी चीज़ों के चलते गैपिंग हुआ, उसके चलते उम्र में जो है रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, जो कि मिला नहीं। ये तो सभी बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात है तो जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि सभी जातियों में अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं और एक जनगणना करा रहे हैं, देख रहे हैं, तो गरीब हर वर्ग में है। आज के डेट में जो एसटी, एससी, ओबीसी समाज से आते हैं वो अच्छी फैसिलिटी एंजॉय करते हैं। आप झारखंड के मुख्यमंत्री जी को ही ले लीजिए, आदिवासियों के नाम पर मुख्यमंत्री बने और आज आदिवासियों की क्या हालत है और मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है। चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो भूमिहार हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो कायस्थ हैं, अगर आप सब वर्ग से आप आकर के वोट लेते हैं, अगर जाति के नाम पे भी अगर वोट लेते हैं या आप अपने कार्य के आधार पर भी वोट लेते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार अभी जातीय जनगणना कर रही है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मदद के लिए सामने आएं और इस ईडब्ल्यूएस के मामले पे संसद में, विधानसभा में, विभिन्न राज्यों में इस चीज़ को बोलें। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो जनरल क्लास से हैं
तो वो कम से कम आमे घर से बाहर निकलें और बहुत बड़ी मजबूती के साथ निकलें और सामान्य तरीके से मतलब गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखें, क्योंकि आज आप अपनी बात को नहीं रखेंगे तो फिर कभी नहीं रख पाएंगे। जो चीज़ मैं एक उदाहरण देता हूँ, 2022 से यूपीएससी का जो रिपोर्ट है उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि 10% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी मेरले 2% रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है। मतलब बहुत मुश्किल से 2% की सीमा हम छू पा रहे हैं। सर मेरा नाम सिब्बू लक्ष्मी है। और आपका? मेरा नाम गुनीत है। आप लोग भी जंतर मंतर पे आए हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं आयु में छूट मिले? बिल्कुल सर, हम लोग को आयु और अटेम्प्ट में दोनों में छूट मिले सर। यूपीएससी के साथ साथ में सिविल पीसीएस में भी सर, और भी एग्जाम में मिले हम लोग को छूट सर। आप कहाँ से आए हो? जी मैं हिमाचल से आई हूँ। आपकी भी यही डिमांड है जो इन्होंने बोली है? जी सर, हम चाहते हैं कि सेंटर और स्टेट के हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ईडब्ल्यूएस को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिले, जैसे कि अदर रिजर्व कैटेगरीज को मिलता है। तो अभी हम जंतर मंतर पे थे और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, सभी की मांग यही थी। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।